गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। अभी हम स्टार्ट कर रहे ग्रेजुटी। इसके पहले हम लोग ने सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस तक कर लिया है एंड अलाउंसेस पे एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो इससे पहले के सारे सैलरी के चैप्टर्स देख के लेक्चर्स देख के आइएगा। सो यहाँ पे ये पढ़ने में ईजी होगा। ओके एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स एमसीक्यूज दोनों अपलोडेड हैं, दोनों वहाँ पे अपलोडेड है। तो सो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज चालू कर रहे हैं हम ग्रेजुटी। ग्रेजुटी ओके, इसकी सेक्शन क्या है? सेक्शन 10। ओके ग्रेजुटी मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट में बोला जाए तो वर्क फॉर लॉन्ग टर्म फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है, क्या करना है? वर्क करना है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद से जो भी मिलेगा सुपरएन्यूशन मतलब मॉनेटरी टर्म आपको मिलेगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट, जो आपने वर्क किया उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो मॉनेटरी टर्म देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड सुपरएन्यूशन, उसको हम ग्रेजुटी बोलते हैं। ओके तो हम इसको लिख लेते हैं। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन given by employer to the employee। क्यों देगा? क्योंकि उसने क्या किया? वर्क किया, वर्क फॉर लॉन्ग टर्म फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सुपरएन्यूशन और रिटायरमेंट in a monetary term gratuity। ठीक है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने क्या किया? वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सुपरएन्यूशन, जब उसका ख़त्म हो रहा काम करने का। ठीक है, और रिटायरमेंट के समय इन अ मॉनेटरी टर्म में जो आप देते हैं उसको, उसे हम ग्रेजुटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो एम्प्लॉयर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो सकते हैं और एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज हो सकती है। ठीक है, तो अब ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया कि कितने टाइप से एम्प्लॉयर हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, देगा किसको? एम्प्लॉय को देगा। ठीक है, तो क्या क्या बोल सकते हैं अपन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल सकते हैं। ठीक है ना, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर किसको देगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देगा। सेम क्या आएगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा एक। ठीक है, एक होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेजुटी मिलती है वो फुल्ली क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, चाहे जितना मिले। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। 5 लाख 10 लाख 15 लाख पूरी एग्जेम्प्ट। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज आएंगे। एक तो जो पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट के अंदर जो इसके अंदर पे हो। ठीक है, और एक अदर एम्प्लॉय जो इसमें नहीं आते हो। ठीक है, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? लॉ में पढ़ेंगे आप अभी। ठीक है, इसका है सेक्शन 10 क्लॉज 2। इसका क्या हो जाएगा? सेक्शन 10 क्लॉज सब क्लॉज 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं
हम बेसिकली पढ़ क्यों रह रहे हैं कि हमें एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है, हमेशा एग्जाम्पशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 10 में ये देखना है कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो कितना मिलेगी, जितनी भी मिलती है, बट हम उसमें से कितना एग्जम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम उसमें से कितना एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है, जितना ग्रेचुटी मिलना था मिल गया। अब लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 2 के अंदर जितना बोला गया है, ठीक है। पहले तो एक्चुअल ग्रेचुटी, ठीक है, जितना ऊपर लिखे हो वही आ जाएगा। दूसरा है स्पेसिफाइड अमाउंट, दैट इज 20 लाख, ठीक है। एंड फिर ये है 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, आखिरी में कितना सैलरी निकाला है इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन कंसिडर होगा, ठीक है। फ्रैक्शन कंसिडर मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 28 6 मंथ होगा तो क्या हो जाएगा, 28 ईयर रहेगा। 28 ईयर 7 मंथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 29 ईयर रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 मंथ बोल रहा है, बिफोर 6 मंथ या एट 6 मंथ नहीं बोल रहा, आफ्टर 6 मंथ बोल रहा है। याद रखना ये 15/26 है, ये स्पेसिफाइड अमाउंट। फिर इनमें से जो भी लोअर होगा उतने का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो स्पेसिफाइड अमाउंट बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन कितना है, 20 लाख है, ठीक है। अगर मान लो 1 करोड़ मिला है एक्चुअल ग्रेचुटी, कट कुटा के आ रहा है 80 या 70 50 लाख, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है, 20 लाख, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 20 लाख मिल सकता है आपको एग्जम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सैलरी बोला गया। इस चैप्टर में हर जगह सैलरी का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब है बेसिक पे, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस, चाहे वो डीए यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख रही हो ना, इसका मतलब डीए फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो या ना हो, सारे ऐड होंगे। तो डीए क्या करना है, ऑलवेज टेकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब देखते हैं अदर एम्प्लॉय का, ठीक है। अदर एम्प्लॉय अगर वो पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, वैसे एम्प्लॉयज़ को हम लोग कितना एग्जम्पशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 10 सेक्शन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेचुटी आपको जितना मिला लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 3। पहले एक्चुअल ग्रेचुटी जितना भी मिला आपको, ठीक है, विच मीन्स ये जो ऊपर आएगा वही नीचे आ जाएगा। फिर क्या है, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है, 20 लाख, इसमें भी 20 लाख है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर चेंज हो जा रहा है या उधर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है,
तो स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 20 लाख तक। एंड देन है हाफ इनटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, हाफ मतलब क्या होगा, 15/30। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा है, हर जगह सैलरी का मतलब अलग है, तो यहाँ पे भी सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज सैलरी का मतलब होता है लास्ट 10 मंथ्स, मतलब एवरेज लास्ट 10 मंथ्स सैलरी। ठीक है, टोटल ऑफ 10 months सैलरी डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक पे। ठीक है, प्लस डीए, बट यहाँ पे याद रखना डीए क्या आंसर है, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन ऑन टर्नओवर। ओके, ये तीनों को मिलाना 10 महीने का डिवाइडेड बाय 10 करना, तो एवरेज सैलरी आ जाएगा। तो क्या करना, एवरेज सैलरी इंटू कम्प्लीटेड ईयर। यहाँ भी याद रखना फ्रैक्शन नॉट कंसिडर। ठीक है, अगर यही इन सीजनल वाला हो जाएगा, नेक्स्ट देखो, अगर ये केस क्या होता है, इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे अभी दिवाली आई तो कुछ लोग होते हैं ना, दिवाली में पटाखे लगा देते हैं, दुकान लगाते हैं ना, तो वो बस दिवाली के समय ही लगाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट 15 days shall be substituted, shall be substituted by 7 days। ठीक है, that is 7/26। ठीक है, नोट्स, gratuity received by an employee while in employment is fully taxable। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सबको टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा हो उस समय ग्रेच्युटी मिलता है। सेकेंड, इफ एन इंडिविजुअल received gratuity more than one employer in the same previous year, then the total amount of exemption claim in that previous year shall not exceed 20 lakh, not exceeds 20 lakh, which means क्या हुआ ना, देखो ये मिस्टर ए थे, ठीक है, इन्होंने 2 जगह काम किया था, एक ABC लिमिटेड में काम किया था, एक P लिमिटेड में काम किया था। ठीक है, तो पहले उन्होंने यहाँ काम किया जिसमें से उनको ग्रेच्युटी रिसीव्ड 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ हुआ। ठीक है, मीन्स
सब डिडक्शन डिडक्शन करने के बाद ग्रेचुटी इनकी कितनी हुई, ठीक है, कितना क्लेम कर लिया, 2 लाख का क्लेम कर लिया ग्रेचुटी में, ठीक है। मीन्स हम लोग ने निकाला ना ग्रेचुटी रिसीव्ड एक्चुअल, तो उन्होंने क्लेम कितना कर लिया, 2 लाख कर लिया। अब यहाँ पे उनको मिला है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वाइल कैलकुलेटिंग द एग्जम्पशन ऑफ द ग्रेचुटी असेसमेंट, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी क्या बोलती है, हम कुल मिला के बस 20 लाख दे सकते हैं। ये नहीं कि आप दो जगह काम कर रहे हैं तो हम आपको इसके लिए 20 लाख दें और इसके लिए 20 लाख दें, नहीं, एक आदमी पे, मतलब एक एम्प्लॉय पे जितना जगह काम करो हमें कोई मतलब नहीं। आप एक एम्प्लॉय पे बस 20 लाख आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 20 लाख। हर आदमी पे 20 लाख है, जो भी एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट का हो, नॉन गवर्नमेंट हो, जैसा भी हो, उसको कितना मिल जाएगा, 20 लाख। तो यहाँ 2 लाख का तो पहले ही अवेल कर लिया, तो अब उसके पास कितना बचा है, 18 लाख बचा है बस, ठीक है। जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन ले सकता है, 18 लाख का, ओके, समझा। चलो अब इसके पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्ड हुए थे, ठीक है, एक ओल्ड मैन है, रिटायर्ड हुए थे 29 ईयर्स 6 मंथ एंड 15 डेज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं CMA बुक से ले रही हूँ, तो आप क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 3, ओके। तो कब हुए थे, 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज। यहाँ पे डेट का महत्व क्यों है, क्योंकि हमें क्या देखना है कि एक जगह तो फ्रैक्शन होता है, एक जगह फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ बोले तो 6 मंथ, देखो जो हम लोग ने पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट में पढ़ा है उसमें क्या बोला कि कंप्लीटेड ईयर्स है ना, उसमें फ्रैक्शन का कैलकुलेट होता है, कंसिडर करते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ बोले उसमें, तो आफ्टर 6 मंथ का मतलब क्या होता है, अगर 6 महीना 1 दिन भी होता ना तो आफ्टर 6 मंथ होता है, ठीक है। ऑफ सर्विसेज ऑन 17/12/20 एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी अमाउंटिंग 4 लाख, ठीक है। His salary at the time of the retirement was basic 6,000 per month, DA था 1,200 per month, house rent allowance था 2,000, commission on turnover 1% and commission on a profit 5,000. He got an increment of on 1/4/20 of 1,000 in basic. Turnover achieved by SSC 1 lakh per month. Calculate his taxable gratuity इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे जितना मिले सारा क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज 1 के अंदर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट, तो डायरेक्ट मैं बी पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ये है, ठीक है। तो उसका क्या है, पहले तो क्या है, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है, कितना रिसीव किया उन्होंने, 4 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, एग्जम्पशन मिलेगा इनको। क्यों एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 10 बोलता है कि हम आपको एग्जम्पशन देंगे। तो क्या होगा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, ये जितना उतना आ जाएगा 4 लाख, स्पेसिफाइड अमाउंट 20 लाख, विच मीन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है, 20 लाख। और ये पोगा में आ रहा है तो कौन सा वाला है, 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। सैलरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सैलरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिक पे प्लस DA, ठीक है। DA सारे DAs लेने, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट के हो या ना हो। बेसिक पे कितना है, 6,000 प्लस 1,200, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैलरी लास्ट ड्रॉन, लास्ट में जितना ड्रॉन किए उतना, तो कितना आ जाएगा, 7,200 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ
कंप्लीटेड ईयर्स कितना हो जाएगा, ये 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज है, तो विच मीन्स कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा 15/26 इंटू 7200 इंटू क्या आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 124615। ठीक है, अब इनमें से क्या था हमारा लीस्ट था या लोअर जो भी है, तो इनमें से लोअर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 124615 को माइनस कर देते हैं 4 लाख से। यह आ जाएगा आपका टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना हो जाएगा, टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ जाएगा आपका 275385। ओके, ये क्या हुआ है, जब पोगा वो है मतलब एम्प्लॉय पोगा के अंदर आता है तो। ठीक है, समझे कैसे हुआ। अब देखते हैं अगर पोगा फॉलो नहीं करते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हो गए, अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी कितना मिला था हमें, 4 लाख मिला था। अब हम लोग को लेस करना है क्या, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब सेक्शन 3, जो कि हो जाएगा लिस्ट जो भी होगा एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है आपको 20 लाख है। इसमें क्या है 1/2 और लिख दो 15/30 जो भी लेना हो इंटू एवरेज सैलरी। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, अभी निकालते हैं हम लोग एवरेज सैलरी। ठीक है, अब देखो ये रिटायर कब हो रहे, 17/12/20 को हो रहा है, मतलब दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर से पहले का जितने भी होंगे 10 महीने लेना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। दिसंबर से पहले क्या हो जाएगा नवंबर। ठीक है, अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल मार्च और फेब। ठीक है, अब आने का बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे पहले होगा 5000 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड करके दिया हुआ, सिंपली बोला है कि वो 1/4/20 को इंक्रीमेंट कर रहा 1000 से, तभी तो उसका जाके आखिरी में 6000 होगा, तो 1000 बढ़ाया था। ठीक है, 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 एंड 6000। अब होगा डीए आएगा, डीए क्या है इसमें फॉर्मिंग पार्ट बोला है, तो ये डीए क्या बोल रहा है पर मंथ, ये सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज बेसिक से डीए पर मंथ। अगर डीए ना कुछ नहीं बोला है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का प्लान है। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं गया है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का 1200 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 और एक और क्या था परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। देखो यहाँ पे कमीशन ऑन प्रॉफिट एंड कमीशन ऑन फिर ऑन टर्नओवर अचीव्ड भी बताया, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 1% ऑफ टर्नओवर मतलब 1 लाख का 1%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 58,000 12,000, ये हो जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 8,000 एवरेज सैलरी। ठीक है, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में हम लोग ने यहाँ क्या देखा, कंप्लीटेड ईयर्स में फ्रैक्शन
फ्रैक्शन नॉट कंसिडर, ठीक है। जब फ्रैक्शन कंसिडर ही नहीं कर रहे तो नंबर्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितना हो जाएगा, 29 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 8000 इंटू 29, तो कितना आ जाएगा 116,000। इनमें से लीस्ट लेना है, तो लीस्ट कौन सा, 116,000 माइनस कर देंगे 4 लाख, तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल ग्रेजुटी क्या आ जाएगा आपका, 2,84,000, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल ग्रेजुटी, इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझो, तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। होप सो आपको एक लेक्चर समझ आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, share with your friend and subscribe the channel and press the bell icon for the notification you will get whenever I will upload the video. Thank you.